जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक वीडियो और बच गया था कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट के बारे में, जो फैक्टोरियल वाला था। तो आपको फैक्टोरियल अगर इस वीडियो में आप देख लीजिए कि 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल प्लस 6 का फैक्टोरियल प्लस 999 का फैक्टोरियल तक का जो है जोड़ जो है इकाई क्या होगा। और दूसरा क्वेश्चन वही है, जोड़ की जगह पर केवल यहाँ पे गुना कर दिए हैं कि 1 का फैक्टोरियल गुने 2 का फैक्टोरियल गुने 3 का फैक्टोरियल गुने 5 का 4 का फैक्टोरियल गुने 5 का फैक्टोरियल करके जो है 999 फैक्टोरियल तक का जो इकाइयांक क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि फैक्टोरियल इसके बाद आप यहाँ 1 से लेकर के 1000 तक 999 तक ही नहीं, लाखों करोड़ तक जितना भी फैक्टोरियल, मतलब इतना समझिए कि अब जो है फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन अगर आएगा, अगर उसका यूनिट डिजिट अगर पूछेगा तो आप विद इन सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड से लेकर के 2 सेकेंड के अंदर में आप जवाब दे देंगे। 2 सेकेंड में भी बहुत हो जाता है, बस आप थोड़ा देख लीजिए कैसे इसको देते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि फैक्टोरियल 1 का इकाई क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल 2 पहले समझते हैं कि इस सब का मान क्या होता है, पहले मान समझेंगे। तो फैक्टोरियल जो है, फैक्टोरियल मुख्य रूप से जो है फैक्टोरियल के 2 तरीका से लिखते हैं। थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं। फैक्टोरियल जो है, फैक्टोरियल को इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी मार्क्स की तरफ लिखते हैं और एक ऐसे भी लिखते हैं, ठीक ना। तो ये दोनों जो है फैक्टोरियल का ही साइन है। तो समझते हैं कि फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है। तो देखिए, फैक्टोरियल 1 का अर्थ होता है 1 और फैक्टोरियल 2 का अर्थ होता है 1 गुने 2। मतलब जितना का फैक्टोरियल पूछेगा 1 से लेकर के उतना संख्या तक क्या करना है, गुना करते चल जाना है। फैक्टोरियल यहाँ पे 4 पूछेगा तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, ठीक। उसके बाद फैक्टोरियल 5 पूछेगा तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। मतलब जितना अगर n का फैक्टोरियल पूछेगा तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने, इस प्रकार से जो है n तक की संख्या को गुना कर देंगे, वही हमारा फैक्टोरियल n का मान निकलेगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे आपको बताया है, दोनों सेम होता है। उसके बाद समझते हैं कि फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 2 का मान सबको जो है ऐड करने के लिए कह रहा है, जोड़ने के लिए कह रहा है। तो इकाई हमको पूछ रहा है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा एक कंसेप्ट आपको बताते हैं। कंसेप्ट क्या है कि जैसे आप देखते हैं कि फैक्टोरियल 5 का मान इतना होता है फैक्टोरियल, उसके बाद देखते हैं फैक्टोरियल 6 का मान होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6, ठीक ना। उसके बाद फैक्टोरियल 7 का मान देखते हैं। तो इस प्रकार से होता है, जब इसको जोड़ते हैं तो 1 गुना करते हैं तो 1 इसका 2 होता है, इसका 6 होता है, इसका जो है 24 होगा और 5 का फैक्टोरियल 120 होगा। n का तो नंबर n है मान लीजिए। उसके बाद 6 का फैक्टोरियल जो करेंगे तो 720 होगा और 7 का फैक्टोरियल कर देंगे तो 5040 होगा और 8 का फैक्टोरियल कर देंगे। आप जो है निकाल के देख लीजिएगा, उसको हम बनाते बनाते प्रैक्टिस हो गया हुआ है। 40,320 हो गया है। 9 का फैक्टोरियल जो हो जाएगा 36, 28, 80 हो जाएगा, ठीक ना। और 10 का फैक्टोरियल तो आपको पता होगा। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से फैक्टोरियल का मान निकाल लेंगे। लेकिन एक थोड़ा सा थ्योरी की अगर बात करते हैं, थोड़ा अगर थ्योरी को समझने का अगर प्रयास करते हैं, थोड़ा थ्योरी को समझने का प्रयास करते हैं, तो थ्योरी में क्या कहता है कि देखिए, 1 का तो फैक्टोरियल 1 आया, 2 का फैक्टोरियल 2 आया, 3 का 6 आया, 4 का 28 आया। एक चीज़ आप गौर करिएगा कि 5 का फैक्टोरियल जो है 120 आया, जिसमें इकाई अंक 0 है। 6 का जो निकाले तो 720 है, लास्ट में 0 है। 7 का लास्ट में 4 है और 8 का फैक्टोरियल निकाले जिसमें 40,320 है, जिसका इकाई अंक 0 है। 9 का भी इकाई अंक 0 है और 10 का भी इकाई अंक 0 है। इसका मतलब पता चला, इतना आप समझिए कि 4 जो फैक्टोरियल का जो होता है, फैक्टोरियल के बाद 4 से फैक्टोरियल के बाद जो है, 4 फैक्टोरियल के बाद जो है जितना भी संख्या आगे, जैसे 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, मतलब 4 के आगे जितना भी संख्या का फैक्टोरियल निकालेंगे वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा, 4 से डिविजिबल होगा और उसका रिमाइंडर, उसका जो है रिमाइंडर जो है हमेशा 0 आएगा। इतना समझिए कि इसका मतलब हो गया कि 4 के आगे जितना भी फैक्टोरियल, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको बताएंगे कि देखिए
5 से आगे जितना भी संख्या का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट उसका 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। और 4 से लेकर के आगे जितना भी संख्या होगा, 4 से लेकर के आगे जितना भी संख्या होगा सब 4 से पूर्णतः डिवाइज होगा, पूर्णतः डिवाइज होगा, डिविजुअल होगा, है ना। तो इससे पता चलता है कि 5 के बाद जितना भी संख्या का फैक्टोरियल निकालना होगा उसका इकाई अंक 0 होगा। और 4 से कौन कौन संख्या कटेगा? तो 4 से फैक्टोरियल, 4 से लेकर के 4 फैक्टोरियल से आगे जितना भी संख्या का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो समझते कि फैक्टोरियल 1 का 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का 6 होता है, और फैक्टोरियल 4 का 24 होता है, और फैक्टोरियल 5 का 120 होता है। बाकी सब के लास्ट में 0 होने वाला है। और जब हमको यहाँ पर जोड़ने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है? जोड़ने के लिए कह रहा है, तो 0 में किसी संख्या जुटेगा तो 0 होगा नहीं, तो इसको हटा ही दीजिए। अब 2 को भी हटा ही दीजिए, क्योंकि हमको लेना है केवल 4 इकाई अंक लेना है। क्या लेना है? इकाई अंक लेना है। तो इसका इकाई अंक 4 हो गया, इसका 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, और 10 दोबारा 1 13। कहने का मतलब है 1 से लेकर के जब पूरे संख्या को जब जोड़ेंगे तो लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट जो है क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? यूनिट डिजिट जो है हमारा 0 आएगा। तो विद इन सेकेंड आप इतना समझिए कि फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक पूछेगा तो 1, 2 का पूछेगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि जुट जाएगा। अब गुना रहेगा तो 2 ही हो जाएगा। और 3 का पूछेगा तो 6, 3 तक का पूछेगा तो 6 और 3 9 हो जाएगा। और 4 तक का पूछेगा तो 4 तक का पूछेगा तो क्या होगा? 3 होगा। अब 5 तक पूछेगा तो 3 ही होगा। और आगे जितना भी पूछेगा, आगे जब जोड़ का, जब प्लस का चिन्ह रहेगा, जब फैक्टोरियल का मान इन्फिनिटी तक पूछेगा, n नंबर तक पूछेगा, तो इसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। अब गुना में क्या होगा? जब जोड़ में इकाई अंक 3 हो गया तो गुना में क्या होगा? तो स्वाभाविक है कि आपको इसको जब फैक्टोरियल निकालेंगे तो 120 होगा। जब इकाई अंक 0 आ गया तो किसी भी संख्या में जब गुना करेंगे तो इकाई अंक 0 रहेगा, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो कहने का मतलब गुना जब करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप कहिएगा कि ये सर बताइए कि अगर फैक्टोरियल नहीं है, अगर 23 गुने 24 गुने 25 गुने 26 गुने इतना, इस प्रकार से जो है 999 तक का यूनिट डिजिट क्या होगा? यूनिट डिजिट क्या होगा? तो हम बोल ही दिए हैं कि आपको घबराना नहीं है। हम ये पूरे वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको जो है खास करके फैक्टोरियल में एक भी कुछ नहीं होने वाला है, कुछ एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले हमको जब गुना रहेगा तो हम जानते हैं कि गुना जब में 0 रहेगा तो सभी संख्या को 0 कर देगा। तो पहले इसमें 0 खोजने का प्रयास करना है। तो देखते हैं कि 24 में जो है 2 आ रहा है, 12 दूनी 24। अब 5 में जो है 5 गुने 5 आ रहा है। अब देखिए 0 कैसे बनता है? तो 2 और 5 के गुना करने से ही 0 बनता है। तो 5 दूना 10 हो गया। अब पता चला कि 10 गुने 12 पंचे 60। आगे संख्या को, आगे कुछ भी संख्या रहेगा बस हमको 10 पूरा देंगे। और 10 में जब किसी भी संख्या, जब लास्ट में इकाई कि यहाँ 0 है, तो किसी संख्या से जब गुना करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे आप कहिएगा कि 47 का फैक्टोरियल क्या होगा, जैसे हम पूछेंगे वैसे आप 1 सेकेंड भी नहीं लगाइएगा और कहिएगा कि इसका इकाई अंक जो है यूनिट डिजिट 0 होगा। अगर कोई कह देगा कि आपको बताइए कि 47 48 चाहे 47 फैक्टोरियल 48 का फैक्टोरियल 48 का फैक्टोरियल, इस प्रकार से जो है 48 का फैक्टोरियल जितना रहेगा उतना बार। तो यहाँ पर देखिए जैसे 48 का फैक्टोरियल कहेगा तो समझना है कि 4 से ऊपर वाला जब फैक्टोरियल का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट उसका आंसर क्या होगा? तो उसका इकाई अंक 0 होगा। अब बताइए इसका इकाई अंक जब अगर 0 हो जाएगा तो आगे कितने पावर जितना भी करेंगे सबका जो 0 और बढ़ते जाएगा। तो जब इसका इकाई अंक जब 0 आ जाएगा तो सभी का सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक 0 ही आएगा। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि 75 का अगर फैक्टोरियल 5
45 प्लस 46 प्लस 47, इस प्रकार से 99 तक फैक्टोरियल क्या होगा। तो आप बताइए कि इसका इकाई अंक क्या है। इसका इकाई अंक क्या है, तो इसका इकाई अंक 5 है। इसका इकाई अंक 5 है। तो आपको हम पिछले क्लास में बताया है, वही क्लास वन में बताया है कि 5 जब इकाई अंक 5 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 होता है। लेकिन क्या यहाँ 5 होगा, यहाँ पर तो फैक्टोरियल लगा हुआ है, तो इस फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होगा। इस फैक्टोरियल का इकाई अंक 0 होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका इकाई अंक 0 होगा। लेकिन जब 5 के पावर पर अगर 10 का फैक्टोरियल करते हैं तो हमेशा क्या होगा कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो 75 का पावर 45 फैक्टोरियल, 46 फैक्टोरियल, 47 फैक्टोरियल, इस प्रकार से दिया हुआ है, 99 तक दिया हुआ है। तो सबसे पहले बताया कि अगर इसका इकाई अंक देखेंगे, इसमें अगर फैक्टोरियल नहीं है तो इसके पावर पर देखेंगे। फैक्टोरियल आता तब तो इसका इकाई अंक 0 होता, तब तो आंसर इसका यूनिट डिजिट भी 0 होता। लेकिन यह फैक्टोरियल है नहीं, तो ये 45 का फैक्टोरियल है और ये इसका इकाई अंक 5 है। कितना है, इसका इकाई अंक 5 है। तो इसके पावर पर जो होगा उसको देखेंगे। तो देखते हैं कि जो 45 फैक्टोरियल है तो इसका इकाई अंक पर 0 है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी के जो है 10 पर पावर 5 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट में 0 आ जाएगा, ठीक ना। देखिए पहले आपको बताया पुराना रूल, जो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1144 1 बचेगा। क्या बचेगा, शेष 1 बचेगा। तो 5 के पावर 1 रहेगा तो क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 5 होगा। तो आपको बता ही दिए थे कि जिस संख्या के लास्ट में 5 रहेगा, पावर कुछ भी रहेगा तो 5 होगा, 0 रहेगा तो 0 होगा। आप देख लीजिएगा फर्स्ट वाला वीडियो। उसके बाद अगर देखते हैं कि अगर वही रहेगा, दिया रहेगा, अगर दे दिया कि 9 की पावर 8, 8 की पावर 7 और 7 के पावर 6 का फैक्टोरियल, उसके बाद 5 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, इस प्रकार से 1 का फैक्टोरियल तक दिया रहेगा। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ये 9 है, उसके पावर क्या है 4, ये 4 से डिविजिबल है, क्या 4 से डिवाइड है तो ये डिविजिबल है पूरे। तो 9, जब 9 के पावर पर 8 है, ये पूरे डिविजिबल है, तो 9 का इकाई अंक जो होने वाला है वो 1 होने वाला है। आपको बता ही दिए है पहले ही। 3, 7 और 9 का जो 4 जब पावर रहेगा, 4 से डिविजिबल संख्या जब रहेगा तो उसका इकाई अंक 0 होगा। तो लगता है कि पूरे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर इस प्रकार से अगर 44 का पावर अगर दे देगा 96 का फैक्टोरियल और 97 का फैक्टोरियल, इस प्रकार से आप आगे भी ले सकते हैं, ठीक ना। अगर इसका यूनिट डिजिट पूछेगा, यूनिट डिजिट पूछेगा तो सबसे पहले आपको बताया कि अगर इस पर अगर फैक्टोरियल, अगर बेस मान पर अगर फैक्टोरियल रहता तो इसका इकाई अंक 0 होता है, यूनिट डिजिट। लेकिन है नहीं, तो इसके ऊपर पावर देखेंगे तो 96 है, तो देखेंगे ये 96 जो है 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखेंगे ये 4 से डिविजिबल है। यहाँ पे फैक्टोरियल को नहीं देखेंगे, पावर को देखेंगे। कितना है, 96 96 है, ये 4 से पूर्णतः डिविजिबल है, ठीक ना। तो 4 से डिविजिबल है, तो बताए थे कि जिस संख्या के लास्ट में 2 रहेगा या 4 रहेगा या 8 रहेगा और इसके पावर पे 4 रहेगा या 4, वैसी संख्या जो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। तो इसका यूनिट डिजिट भी 6 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे पैटर्न जो है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट का फैक्टोरियल वाला समझ में आ गया होगा। तो नमस्कार दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन, अगला जो वीडियो आने वाला है वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे होने वाला है। उसमें ढेर सारे हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप जो है वीडियो के साथ बने रहिए और कंटिन्यू क्लास चलेगा। उसके बाद जो है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट का जो है एक क्लास जो है डॉट क्लास रखा जाएगा, जो बिल्कुल लाइव रहेगा। तो उसमें जितना भी क्वेश्चन डाउट रहेगा उसमें कंप्लीट किया जाएगा और ढेर सारे क्वेश्चन का जो है हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। नमस्कार दोस्तों।